हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र को लेके, जो कि आज आपके दूसरे शिफ्ट का आज पेपर रहा। तो कैसा पेपर रहा, क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए थे, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो हिंदी का प्रश्न पत्र मैं आप सभी से शेयर कर चुकी हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा और हिंदी के प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम जीके के प्रश्नों को मिलान करने वाले हैं कि जीके से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रश्नावली, देखिए यहाँ पे मिलान करना है। तो प्रश्नावली क्या होती है? उत्तरदाताओं द्वारा भरी जाने वाली संरक्षित प्रश्न सूची। ठीक है। साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या होता है? आमने सामने की बातचीत। ठीक है। अवलोकन अवलोकन ये हमारा हो गया। रेटिंग स्केल, मापन हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईमेल में कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें संदेश के प्रति भेजी जा सकती है लेकिन अन्य प्राप्ताओं को उनके पते दिखाई नहीं देते? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन, बीसीसी। नेक्स्ट है, जो कार्बन कॉपी होती है वो किसी और को दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन रोला गैरोस 2024 में पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2024 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों के प्रत्यक्ष अनुभव एवं सहभागिता के माध्यम से सीखने पर बल देती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो ये आपका है अनुभवात्मक अधिगम विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अत्यधिक विषम डेटा के केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए कौन सी सांख्यिकीय माप सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है इसका, जो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीडियन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है मीडियन, वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न है यहाँ पे, क्लाइंट से मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका SMTP। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत की वित्तीय संरचना में नाबार्ड की संस्थागत स्थिति और कार्यात्मक भूमिका का सही वर्णन करते हैं? तो राइट आंसर है इसका कि कथन 1, 2 और 3 जो इसके विषय में बताए गए हैं वो तीनों सही है, चौथा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 2023 में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए स्वीकृत पहली CRISPR आधारित जीन संपादन थेरेपी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है इसका कैसगेवी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन हमारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ICT भौगोलिक सीमाओं के पार वास्तविक समय में संचार को संभव बनाता है। ICT पारंपरिक शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये केवल एक। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संस्कृति में कौन सी दार्शनिक अवधारणा मानव कर्मों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने वाले नैतिक करण कार्य संबंध के दर्शन को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कर्म। जो कर्म होता है वो करण कार्य सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जलोढ़ मृदा ये क्या है? नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से निर्मित। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। काली मृदा क्या है? ये मुख्यतः राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, तो लेटेराइट क्या होगा यहाँ पे? एक मिनट, लेटेराइट मृदा जो है ये आ जाएगा आपका ये आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध होती है। नेक्स्ट है डेजर्ट, ये क्या है? एक सेकेंड, ये यहाँ पे गलत हो गया। डेजर्ट क्या होता है? मुख्यतः राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का हमारा हो जाएगा 3 ऑप्शन। और लेटेराइट का क्या था? आयरन और उसमें होता है एल्युमिनियम होता है। ब्लैक सॉइल जो होता है उसका 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, डी का 1 नहीं होगा, मैं फिर गलत कर रही हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैदानिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? कि शिक्षण से पहले छात्रों की शक्तियों कि शिक्षण से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान हेतु किया गया मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार जो है आपको यहाँ पे मिलाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कि सबसे पहले जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा तो देखिए अनुशीलन समिति ये हुआ था 1902 में। अभिनव भारत ये हुआ था 1904 में। गदर पार्टी 1913 में। और जो ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA ये हुआ था 1928 में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्रमानुसार लगाना है तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित नेबुलर परिकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो राइट आंसर है इसका इमैनुएल कांट ने। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा पर्वत दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और भारत के प्रमुख उच्चतम मोटर योग्य मार्गों में से एक है? तो राइट आंसर है इसका जोजिला। ठीक है, जोजिला। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है भारत की योजना प्रणाली में नीति आयोग की भूमिका को सही रूप से कौन सा कथन दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका कि यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला नीति विचार मंथन के रूप में कार्य करता है। ये सही है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यापक रूप से उपयोगी की जाती है? तो राइट आंसर है इसका ध्वनि अवरोधक और हरित पट्टियों की स्थापना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो राइट आंसर है इसका IMF द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसको सतत विकास जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग पर केंद्रित है? तो राइट आंसर है इसका
रामसर सम्मेलन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जब कानून मौन हो तब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 324 की व्यापक शक्तियां, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिस्टिन लागार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टिन लागार्ड वर्तमान में यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं। वे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो राइट आंसर है इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए कथन क्या है। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन पर केंद्रित है। कारण है, इस कार्यक्रम में सीवेज उपचार, नदी की सतह की सफाई और नदी तटों का वर्गीकरण, वनीकरण जैसे उपाय शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है कि सही व्याख्या करता है, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, शहरी पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरित अवसंरचना और सतत शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच विवादों के मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। कारण है, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ संघीय विवादों में विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आधुनिक ज्ञान समाज में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर सूचना तक तीव्र पहुंच, साझाकरण और प्रसारण को सक्षम बनाना। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा शब्दावली में वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए 1994 में यूजीसी द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है NAAC की, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी क्वेश्चन जो आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जीके का कंप्लीट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिए हैं और बाकी हिंदी के भी 70 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका टॉपिक रहेगा हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमारा आज का UPHSC का जो पेपर था वो ख़त्म, मतलब जो हिंदी वाला सेक्शन है वो आज ख़त्म हो गया। मेरे पास हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो मैं उनकी बात कर रही थी। बाकी कल जो है UPHSC का लास्ट पेपर है दोनों शिफ्टों में। चलिए, सभी का धन्यवाद।